कहानी है एक जालिम बाप की, जिसने अपनी जुड़वां बेटियों को सिर्फ इसलिए जिंदा कब्र में दफन कर दिया क्योंकि उसे बेटे चाहिए थे। और जब उसने अपनी ही बीवी को जंजीरों में कैद कर दिया तो फिर उसके साथ ऐसा अंजाम हुआ कि देखकर पूरा गांव तौबा तौबा करने लगा। यह अंजाम सुनकर यकीनन आपकी रूह भी कांप उठेगी। आसमान पर बादल छाए हुए थे। उस वक्त मूसलाधार बारिश हो रही थी। हर तरफ आंधी चल रही थी, जैसे बारिश हर चीज को बहा ले जाए। ऐसे में एक औरत जिसकी गोद में 2 बच्चियां थीं, उन्हें लिए तेज भाग रही थी। नंगे पांवों वह चलती जा रही थी। गांव की कच्ची सड़क पर सुनसान इलाका था, मतलब हर तरफ उस वक्त वीरानी छाई हुई थी, क्योंकि तेज बारिश की वजह से लोग अपने घरों में थे। वह तेज तेज चलती जा रही थी और दोनों हाथों में छोटी छोटी उसकी बच्चियां थीं, जिन्हें पैदा हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था और वह चलती ही जा रही थी, जैसे अपनी जान और अपनी बच्चियों की जान को किसी बड़े खतरे से बचा रही हो। बारिश के कतरों के साथ उसके आंसू भी मिल गए थे। जमीन की कीचड़ में पांव धंसते, मगर वह रुकती नहीं थी। कभी पीछे मुड़कर देखती और फिर और तेज चलने लगती। उसके चेहरे पर खौफ की लकीरें साफ झलक रही थी। वह चलते चलते न जाने कहां पहुंची थी। कदम बेसिमत भागते जा रहे थे और दिल के अंदर खौफ की धड़कनें तेज से तेज तर होती जा रही थी। आगे एक घना जंगल सा शुरू हो रहा था और सामने ही उसकी नजर एक टूटी फूटी झोंपड़ी पर पड़ी। दिल ने कहा, शायद यही मेरी पनाहगाह है। वह कांपते कदमों के साथ आगे बढ़ी। बारिश की बूंदें उसके बदन को काट रही थी। उसने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी तो देखा कि दरवाजा आधा खुला है। डरते डरते अंदर दाखिल हुई तो झोंपड़ी की हालत देखकर आंखें नम हो गईं। छत से बारिश का पानी टपक रहा था। दीवारें बोसीदा थीं और माहौल में एक सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे बरसों से यहाँ कोई न बसा हो। वह थकी हारी एक कोने में बैठ गई। हिम्मत करके कुछ लकड़ियां जो पड़ी थीं इकट्ठी की और भीगी हुई कपकपाती उंगलियों से आग जलाने की कोशिश करने लगी। बिलाखिर एक नन्ही सी चिंगारी भड़की और आग की लौ रोशन हुई। वह दोनों नन्ही बच्चियों को सीने से लिपटाकर इस आग के पास बैठ गई। बच्चियों के नन्हे हाथ उसके चेहरे को छू रहे थे और मां की आंखों से आंसू मोतियों की तरह गिरते जा रहे थे। बारिश की ठंड और जिंदगी के दुख मिलकर उसके वजूद को लड़ जा रहे थे। वह अपने दिल में बार बार अल्लाह को पुकार रही थी, या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मेरी बच्चियों की हिफाजत फरमा। अभी वह दुआओं में ही घूमती कि अचानक दरवाजा चरचराता हुआ खुला। उसने खौफ से बच्चियों को अपने सीने से और भी जोर से लिपटा लिया। दरवाजे में एक झुकी हुई पुरानी लाठी थामे एक बूढ़ी औरत दाखिल हुई। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, मगर आंखों में सुकून और मां जैसी मिठास थी। बूढ़ी औरत ने उसे देखा और नरम लहजे में कहा, बेटी घबराओ नहीं, ये मेरा ही घर है। हिना ने कांपते हुए लहजे में जवाब दिया, अम्मा मुझे कुछ दिन पनाह दे दो, बाहर तूफान है और मैं अपनी बच्चियों को लेकर कहीं जा नहीं सकती। बूढ़ी औरत उसके करीब आकर बैठ गई। उसके कंधे पर हाथ रखा और आहिस्ता से बोली, बेटी ये दर और दीवार गरीब सही मगर महफूज हैं। तुम कुछ दिन यहाँ सुकून से रह सकती हो, लेकिन एक बात बताओ, तुम कौन हो और इतनी बारिश इतना तूफान छोड़कर तुम अपनी 9 मौलूद बच्चियों को लेकर क्यों निकल आई हो? ये सब सुनकर फातिमा की आंखों में आंसू उमड़ आए। उसकी आवाज कांपने लगी और वह नम लहजे में बोली, अम्मा मेरी कहानी बहुत ही दर्दनाक है, लेकिन दिल बोझ हल्का करने के लिए आपको सब कुछ बताती हूँ। वह लम्हा भर के लिए रुकी, जैसे माँ जी की दीवारें टूटकर उसके सामने गिर रही हों। फिर आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू किया, मैं एक यतीम लड़की थी, न माँ का सहारा न बाप का साया। मेरी शादी दूर पार के रिश्तेदारों में हुई। मेरा शौहर फजल एक सख्त मिजाज और बेरहम आदमी था। मेरी सास भी उतनी ही संगदिल निकली। शादी को कुछ ही माह गुजरे थे कि फजल परदेश जाने की तैयारी करने लगा। उस वक्त मैं मां बनने वाली थी। मैंने दिल में सोचा कि यह खबर सुनकर वह खुश होगा, मुझे सहारा देगा, लेकिन उसकी बातों ने मेरा दिल तोड़कर रख दिया। फातिमा के होंठ कांपने लगे। उसने लर्जती आवाज में आगे कहा, जब वह परदेश जा रहा था मेरी गोद खाली थी, मगर दिल में उम्मीदों के दिए रोशन थे। मगर अम्मा उसके जाने के बाद मेरी जिंदगी एक कैद खाना बन गई। सास दिन रात मुझे ताने देती रहती, कहती बेटा ही पैदा करना, हमें पोते चाहिए। उनके अल्फाज मेरे दिल को काटते जाते। मैं हर रोज डरती रहती कि अगर बेटियां हुई तो क्या होगा। मैंने एक दिन हिम्मत करके फजल से बात की कि बेटियां भी अल्लाह की रहमत होती हैं, मगर उसने तो जैसे मेरे वजूद को आग में झोंक दिया। उसने कहा, अगर बेटे हुए तो ठीक, वरना अगर बेटियां हुई तो याद रखना मैं उन्हें जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा। मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं होगा। ये अल्फाज सुनते ही मेरी रूह कांप गई। अम्मा यूं लगा जैसे मेरे सीने में सांस अटक गई हो। उस लम्हे के बाद से मेरा दिल हर वक्त खौफ में डूबा रहता। मैं रातों को जाग जाग कर रोया करती और हर सजदे में अल्लाह से दुआएं मांगती, या अल्लाह मुझे बेटे अता कर दे ताकि मेरे बच्चे दुनिया के जालिम हाथों से बच जाएं। फातिमा ने लर्जती हुई आवाज में अपनी कहानी आगे बढ़ाई, अम्मा जब वक्त आया तो अल्लाह ने मुझे 2 जुड़वां बेटियों से नवाज दिया।